प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? साथियों, बहुत दिनों बाद आपके सामने रूबरू हुआ हूं, तो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे शिक्षा विभाग को लेकर हैं जो कि आपके सामने चर्चा करूंगा। साथियों, जो कांग्रेस की आपकी सोनिया गांधी जी है, उन्होंने शिक्षा विभाग से विद्यालय बंद होने से रिलेटेड एक आंकड़ा दिया है और उसके बारे में कुछ कहा है जो कि एक गंभीर मुद्दा साथियों हमारे लिए है, शिक्षक भर्ती के लिए है। तो उसको हम वीडियो में आगे समझेंगे। तथा जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज है, वहां से साथियों यूपी टेट के लिए आपका जो है बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कब आपका फॉर्म आने की संभावना है और कब तक एग्जाम होने की संभावना है। साथ में सुपर टेट पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद साथियों आपका जो है टीजीटी पीजीटी नई भर्ती को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, सोनिया गांधी जी का एक बयान इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है जो कि शिक्षा जगत से है और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि सरकार की रणनीतियों के खिलाफ आप खड़े हो सकें और इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकें जो हमारा यानी कि शिक्षकों का भविष्य बर्बाद कर रही है। और शिक्षकों का भविष्य बर्बाद होने का सीधा मतलब है कि देश के जितने भी नौनिहाल बच्चे हैं यानी कि छोटे बच्चे हैं जिनको शिक्षा से जुड़ना चाहिए, उनका भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। आप सभी शिक्षक भर्तियां तो चाहते हैं, लेकिन अपने हक की लड़ाई के लिए, अपनी आवाज के लिए, अपने मुद्दे की आवाज के लिए उठाने के लिए आप सभी सरकार के सामने आना नहीं चाहते, ना तो इस मुद्दे को गंभीरता से उठाना चाहते हैं। कुछ गिने चुने लोग ही इस मुद्दे को उठाते हैं, जिसके कारण सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती और जो है अंततः आपका मुद्दा दब जाता है। तो साथियों, सोनिया गांधी जी का एक बयान काफी चर्चा में इस समय है और इसकी समीक्षा चल रही है। तो साथियों, आप ये न्यूज़ 24 का देख सकते हैं और इस पर जो है क्या बयान है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से साथियों देखिएगा, क्योंकि आपके जीवन और भविष्य से जुड़ा ये मुद्दा है और साथ में साथियों शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मुद्दा है। इसके बाद हम बात करेंगे जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां से आपका यूपी टेट, सुपर टेट और टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड एक बड़ी खबर है कि यूपी टेट कब होगा, आपका लगभग निर्धारित हो चुका है। और सुपर टेट के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद टीजीटी पीजीटी की परीक्षा और नई भर्ती के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं बनाया हूं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल पर फालतू की वीडियोज नहीं मिलती हैं। मैं काफी दिनों बाद ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जब तक मुझे कोई सटीक जानकारी या सटीक मुद्दा मेरे सामने नहीं आता, मैं फर्जी की वीडियो बनाना पसंद नहीं करता हूं, आपको पता है। तो सटीक जानकारी और क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जल्द ही बीटीसी एग्जाम के बाद आपका मेरे चैनल पर सुपर टेट और यूपी टेट की क्लासेस एकदम सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ाई जाएंगी, जिसके माध्यम से आप एक सटीक और सही जानकारी के तहत आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो साथियों, जो सोनिया गांधी जी ने बयान दिया है उसको ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। उन्होंने कहा है कि निजीकरण के कारण 2014 के बाद से करीब 89,441 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और करीब 42,944 निजी स्कूल खुले हैं। एनएएसी और एनटीए जैसी संस्थाएं भ्रष्टाचार की चपेट में हैं। तो साथियों, ये बयान सुनकर आपको कैसा लगा? साथियों, मैं तो शॉक्ड रह गया, क्योंकि सरकार आंकड़े छिपाती रहती है और शिक्षक भर्ती तो इस समय मुद्दा बन ही गया है, लेकिन सरकार शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती। जहां राजस्थान हो गया, बिहार हो गया और अदर स्टेट में जो है भर्तियां लगातार आ रही हैं, वहीं पर जो है उत्तर प्रदेश में 7 से 8 साल होने को हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती का नामो निशान कहीं पर नहीं है। ठीक है। और अगर बात करें शिक्षक भर्ती की, तो ये सरकार अभी तक एक भी शिक्षक भर्ती नहीं कराई है। अब आप कहेंगे कि 68,500 और 69,000 भर्ती तो कराई है, बड़ी बड़ी भर्तियां, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा मित्रों को जब इन्होंने हटा दिया तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जो है एक निर्णय आया, एक जवाब आया, एक दबाव आया सरकार पर, जिसके बाद इन्होंने शिक्षा मित्रों की जितनी सीटें खाली हुई थी उस पर इन्होंने मजबूरी में भर्तियां की हैं। ठीक है। इन्होंने अपनी तरफ से कोई भर्ती अभी तक नहीं निकाली है। तो साथियों, जो है अभी इसके पहले कुछ दिनों पहले आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी जो है 32,000 से ज्यादा विद्यालयों के बंद होने की खबर जो है ट्रेंडिंग में चल रहा था, अखबारों में निकला था, जिसके बाद लोगों ने विरोध किया, शिक्षकों ने विरोध किया, शिक्षा विभाग ने भी विरोध किया इसका। इसके बाद सरकार ने जो है इस मुद्दे को पलटते हुए लोगों को गुमराह करके मुद्दे को शांत कर दिया। कैसे मुद्दे को शांत किया था? देखिए, सरकार ने बोला कि हम विद्यालयों को बंद नहीं कर रहे हैं, हम विद्यालयों को मर्ज कर रहे हैं। ठीक है। कैसे विद्यालयों को? जहां पर शिक्षक की कमी है और जहां पर बच्चे कम हैं। तो साथियों, 2 विद्यालयों को ये आपस में मर्ज करेंगे, यानी कि एक करेंगे। अब आप समझिए, यहां पर 1 या 2 शिक्षक होंगे, यहां पर 1 या 2 शिक्षक होंगे, बच्चे चाहे जो भी हों। ठीक है। तो जो नियमावली है वो आपका प्रत्येक गांव के 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। ठीक है।
तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस नियम का उल्लंघन होगा, क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी बच्चों की, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, दूर नहीं जाना चाहिए उनको शिक्षा के लिए, पास में ही शिक्षा मिले। तो 2 विद्यालयों को आप मर्ज करेंगे, यानी कि यहाँ के टीचर को यहाँ के टीचर को और यहाँ के बच्चे को यहाँ के बच्चे को किसी एक स्कूल में शिफ्ट कर देंगे। तो मतलब तो सीधा सीधा वही हुआ कि कोई ना कोई एक स्कूल तो बंद हुआ, लेकिन मर्ज शब्द को प्रयोग करके सरकार ने इस मुद्दे को ही दबा दिया और लोगों ने जो है इस चीज को समझा नहीं। अब बात यह है कि साथियों यहाँ पर 89 यानी कि 90,000 करीब विद्यालय जो बंद हुए हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से पूर्णतः सत्य और सही जानकारी है, और इसका विरोध इस समय आपको खुलकर ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से करना चाहिए, जिस पर मैंने ट्वीट कर दिया है। ये साथियों अखबार की आप कटिंग देखिए, जिस पर साथियों एजुकेशन के सिस्टम में, इंडियन एजुकेशन के लिए जो है पूरा सोनिया गांधी जी का यहाँ पर बयान आप देख सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। ये अखबार की कटिंग हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अथवा आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे राज एकेडमी प्रयागराज, वहां से आपको टेलीग्राम मिल। इसके बाद साथियों इनका अगला बयान है, बीजेपी आरएसएस देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर जनता को शिक्षा से दूर कर रहे हैं। तो साथियों ये मुद्दा काफी दिनों से चल रहा है कि जो बीजेपी सरकार है वो हर चीज को साथियों प्राइवेट हाथों में आपको सौंपना चाहती है, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे साथियों आपका रेलवे हो या अन्य कई विभाग हैं। साथ में अब उनका जो मुख्य मुद्दा है वो शिक्षा विभाग को प्राइवेट हाथों में सौंपना है, ताकि कम पैसे में, कम खर्च में हम जो है शिक्षक अध्यापक रख सकें, और जो है चाहे शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो, इससे हमारा मतलब नहीं है। क्योंकि साथियों आपको पता है कि जो साथियों नेता मंत्री विधायक के बच्चे होंगे उनके पास पैसा होगा, अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, विदेशों में पढ़ेंगे। आरएसएस भी साथियों ये सभी मुद्दे, ये इनका सीधा मतलब है कि साथियों पिछड़े गरीब और दलित को जो है दबाया जाए और जो है साथियों इनको शिक्षा से वंचित रखा जाए। क्योंकि जब तक एक समूह वर्ग का, जो जनता का एक समूह अशिक्षित नहीं रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा, तब तक हम मजदूर नहीं पैदा कर पाएंगे, और मजदूर नहीं पैदा होंगे तो हम काम किससे लेंगे। तो ये चीजें हैं। अरे कम से कम यार शिक्षा तो दो, क्योंकि इतनी नौकरियां तो आप दे नहीं रहे हैं कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद सभी जॉब करेंगे, सरकारी जॉब करने लगेंगे। ठीक है, सरकारी जॉब के तहत भी जो है लोगों से काम, सफाई कर्मी हो गए, रेलवे के ग्रुप डी भर्ती हो गई, जितनी भी ग्रुप डी भर्तियां होती हैं, सी भर्तियां होती हैं, वो एक मजदूर के रूप में ही तो काम कर रहे हैं। तो क्या आप उनको जो है राजा महाराजा नहीं बना दे रहे हैं? तो इस चीज को समझना चाहिए, और सरकार कम पैसे में जो है इन चीजों को करना चाहती है, तो बड़े ही शर्म की बात है। और ये साथियों इनका अगला बयान जो है इसी से रिलेटेड है, केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिक करण से बर्बाद हो रही भारत की सार्वजनिक शिक्षा। ये साथियों बहुत गंभीर मुद्दा है, और इसका जो खामियाजा है वो आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। यानी कि जो इस समय के छोटे बच्चे हैं वो साथियों दिन प्रतिदिन उनको शिक्षा से दूर किया जा रहा है, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये जो है आने वाली पीढ़ी, यानी कि हमारा जो भारत देश है वो कितना पीछे जा रहा है, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। तो साथियों इसको आप ज्यादा से ज्यादा पोस्ट रिपोस्ट करिए। हमने ट्विटर पर जो है इससे रिलेटेड पोस्ट किया है और अपना मुद्दा उठाया है। ठीक है, चलिए साथियों अब आगे बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो अपडेट मिली है, साथियों सटीक जानकारी मिली है। ये साथियों आपका मेरा ट्विटर अकाउंट है राज एकेडमी प्रयागराज, जिस पर साथियों इस समय ब्लू टिक भी लगा हुआ है, यानी कि ब्लू टिक आपको लगा मिल जाएगा। ठीक है, अथवा आप @राज एकेडमी PRA ठीक है इतना लिखेंगे, अथवा इसको लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां पर मुझे जरूर फॉलो कर ले, क्योंकि यहाँ पर मैं जो है सामाजिक मुद्दे और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मुद्दे और जितने भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी अपडेट होती है मैं वहां पर प्रतिदिन डालता रहता हूँ। वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन वहां पर पोस्ट के माध्यम से आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी। तो वहां पर शिक्षक भर्ती के लिए मैं हमेशा मुद्दा उठाता रहता हूँ। तो इसके लिए आप मुझे फॉलो कर लें और हमारी पोस्ट को रिपोस्ट करें, शेयर करें, ताकि जो है हर मुद्दे को उठाया जा सके। तो साथियों शिक्षा सेवा चयन आयोग से बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है साथियों, देखिए आपका जो यूपी टेट का एग्जाम है, मैं साथियों जो है लगभग 1 साल यानी कि 2024 से ही आपको बताते आ रहा हूं कि जो यूपी टेट का आपका एग्जाम हो सितंबर से नवंबर के महीने में आपका होने का चांस था। लेकिन बहुत सारे साथी जो है उल्टा सीधा बोल रहे थे कि आपको कहां से जानकारी मिली, फर्जी है, ऐसा वैसा। ठीक है, तो इस समय साथियों जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है। यूपी टेट का जो एग्जाम है आपका सितंबर से नवंबर महीने के बीच होने के पूरे चांस हैं। अब सरकार कहीं और बिजी हो जाए, धार्मिक मुद्दा करवाने लगे, जैसे कि कुंभ मेले की वजह से बहुत सारी भर्तियां लेट हुई, एग्जाम बहुत सारे लेट हुए, तो वो अलग मैटर हो जाता है। ठीक है, और आपका जो यूपी टेट का साथियों नोटिफिकेशन है वो जुलाई के महीने में आने के पूरे चांस हैं, और आपका एग्जाम का डेट मैंने आप महीना बता ही दिया। और सुपर टेट के लिए साथियों बात करें, यानी कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, तो इसके बारे में अभी कोई सटीक अपडेट नहीं मिली है। एक जो बीजेपी के एक मंत्री हैं उन्होंने कुछ दिन पहले अभी एक बयान दिया था कि 6 महीने बाद जो है शिक्षक भर्ती के लिए मैं जो है मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूंगा। तो हो सकता है कि एक सकारात्मक चीजें आपके सामने निकल कर आए। तो सुपर टेट के लिए साथियों हमको एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है साथियों। तो सभी को सामने निकल कर आना चाहिए, और जो शिक्षक भर्ती के हमारे नेतागण हैं उनको आगे निकल कर एक धरने का डेट रखकर जो है मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए साथियों अब बड़ी अपडेट की बात करते हैं। आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर और TGT PGT को रिलेटेड जो है न्यूज है, तो साथियों आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर
प्रोफेसर का एडमिट कार्ड है आपका 5 अप्रैल तक जारी होने की पूरी संभावना है। यूपी टेट का आपका जो आयोग द्वारा सही समय पर यूपी टेट और यूपी टीजीटी और पीजीटी की बात कर रहे हैं, यूपी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा आपकी समय से मई जून में आपकी आयोजित कराई जाएगी, जिसके लिए सेंटर की तैयारी जो है सेंटर लिस्ट तैयार किया जा रहा है और सब कुछ तैयारी चल रही है। साथ में नए विज्ञापन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के बाद परीक्षा के बाद बैक टू बैक नए विज्ञापन जारी होने की संभावना है, जिसमें साथियों आपका टीजीटी और पीजीटी की अगर बात करें तो इसमें 32,000 से ज्यादा पोस्ट खाली है यूपी में, तो आपको 20,000 से ज्यादा पदों पर एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है, ठीक है, यूपी में। तो इसके लिए आप जुटे रहें। और केवीएस भर्ती आपके अप्रैल महीने में नया विज्ञापन जारी होने की पूरी संभावना है। तो साथियों इस समय आप तैयारी में लग जाइए और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एकजुट होकर अपना मुद्दा उठाते रहिए। तो साथ ही मुझे आप ट्विटर यानी एक्स पर जरूर फॉलो करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको सभी चीजें जो है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मिलती रहेंगी और नोट्स पीडीएफ आपको समय समय पर फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। सीटेट की तैयारी भी कराई जाती है। तो ये रहा साथियों आज का मुद्दा। उम्मीद है आपको चीजें पसंद आई होंगी। साथियों ये रहा मेरा ट्विटर अकाउंट, जिसमें आप मुझे देख सकते हैं। शिक्षक भर्ती का जो धरना हुआ था उसमें मैं हर समय मौजूद था। और साथियों ये रहा मेरा राज अकेडमी प्रयागराज, जिस पर ब्लू टिक इस समय लगा हुआ है साथियों, ठीक है। तो साथियों ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे अकाउंट पर इस समय 2846 से ज़्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में चयनित छात्र का इंटरव्यू भी मैंने डाल रखा है, जिस पर साथियों धीरे धीरे व्यूज बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो है देख करके अपनी तैयारी जो है मजबूत कर सकते हैं। और ये देखिए साथियों मैंने ये सभी पोस्ट यहाँ पर डाल रखे हैं, जो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, ताकि छात्र का जो मुद्दा है वो सरकार तक पहुँचता रहे हमेशा, ठीक है। ये देखिए बड़ी अपडेट के रूप में जो है मैं हमेशा यहाँ पर पोस्ट आपको डालता रहता हूँ साथियों। ये देखिए निजीकरण वाला पोस्ट मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो हर चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखता रहता हूँ, तो यहाँ पर आप मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए। ये देखिए अपडेट मैंने यहाँ पर डाल रखा है। तो आप वीडियो ना देख करके लोगों की बार बार उल्टा सीधा है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और जो है आपको सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। चलिए उम्मीद है आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपने मुद्दे को बनाए रखने के लिए साथियों आप जो है ट्विटर को फॉलो करिए और जो है अपना मुद्दा उठाते रहिए। चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।